के संदर्भ में, जिसका नाम है भारंगी। भारंगी के नाम से ये पूरे देश में ये प्रसिद्ध है। इसको बोलते हैं ब्राह्मण यष्टिका, जिसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रोन सेरेटम। क्लेरोडेंड्रम सेरेटम वास्तव में एक बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण यह शुभ है। इसके झाड़ियाँ लगभग 12-14 फीट की होती हैं। जब पुष्प आता है तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, और जब फल आने को होता है तो इसका रंग बदल जाता है और ये लाल हो जाते हैं। इसका और कमाल का नाम है एक और, ब्राह्मण यष्टिका। ब्राह्मण यष्टिका, यष्टिका बोलते हैं दंड को। जो डंडा होता है उसको यष्टिका कहा जाता है। न जाने क्यों इसको मैं समझता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण का प्रयोजन हमारे यहाँ कहा जन्मना जायते शूद्र ब्राह्मण द्विज उच्यते, कि पैदाइशी कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। ये अलग बात है कि आज हम उसको भी हमने भुला दिया है। वह तो कर्म से ब्राह्मण होता है। जो वास्तव में जो विद्वान होते हैं, वैद्य जो लोग होते हैं, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जो वैद्य लोग होते हैं सभी ब्राह्मण होते हैं। वैद्य विद्वान होता है, वैद्य दूसरे की सेवा करता है, वैद्य रोगों को दूर करता है, इसीलिए वैद्य ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण यष्टिका यह वैद्य का दंड है। डंडे के रूप में वैद्य लोग इसको धारण करके चलते थे। और आज भी इसकी जो मजबूत ये जो डंडा है, हालांकि बहुत मजबूत नहीं होता है, कमज़ोर लकड़ी है, परंतु यदि इसको लेकर के चलते हैं, चलने मात्र से आपको सहयोग मिलता है। इससे अस्थमा के रोगों में ये अनुभूत है, ये चमत्कारिक प्रयोग है हमारे शास्त्रों में, इसीलिए कहा ब्राह्मण यष्टिका। फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी विचार किया, बहुत गहन इसके ऊपर हमने चिंतन किया। फिर हमें लगा क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो विशेष गुण है, वह गुण है अस्थमा को, श्वास संबंधी रोगों को दूर करने का। ये कितने भी भयानक अस्थमा की बीमारी है, श्वास की परेशानी है, हम लोग एक काढ़ा बनाते हैं श्वासारिक वात, आपको पता है श्वासारिक वात अस्थमा के लिए, श्वास के लिए, कफ के लिए, बलगम के लिए बहुत ही गुणकारी द्रव्य है। उसके अंदर भी यह भारंगी उसमें डाला जाता है। और इसके अंदर एक और गुण है, इसके ऊपर हमें परीक्षण करना चाहिए। मैं पूर्ण दावे के साथ तो नहीं, पर शास्त्रीय प्रमाणों के साथ कह सकता हूँ कि शास्त्र के अंदर राजयक्षमा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, टीबी के लिए यह एक अचूक औषध है। यदि इसके पंचांग को लेकर के यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीते हैं तो उससे टीबी जैसी बीमारी भी खत्म होती है। टीबी की समाप्ति शास्त्रों की बात है, अस्थमा की समाप्ति अनुभव की बात है। तो अस्थमा में लाभ हो सकता है, आपके लंग्स में, फेफड़ों में इससे लाभ हो सकता है, इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो निश्चित रूप से आपको टीबी जैसी बीमारी में भी इससे लाभ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि टीबी की बीमारी भी है तो साथ साथ में इस काढ़े का आप प्रयोग करिए, और ये भारंगी आपके लिए बहुत ही गुणकारी और दिव्य यह औषधि है। और जो अस्थमा के रोगी हैं, मैं समझता हूँ कि देश भर में जितने भी अस्थमा के रोगी हैं जो चलते हैं, तो इस डंडे को साथ रखिए हैं, ये ब्राह्मण यष्टिका को, और आप भी ब्राह्मण की तरह से निश्चित रूप से विद्यावान तो नहीं बने, परंतु रोग मुक्ति में आप एक कारण बन सकेंगे। तो उसके रूप में भी आप इसके डंडों का प्रयोग जरूर करें। और इसका एक और अच्छा सा प्रयोग है सर दर्द में। सर दर्द हो, चाहे कितना भी पुराना माइग्रेन हो, किसी भी तरह से सर में दर्द हो, वह सर दर्द ठीक हो सकता है। इसकी जड़ को पीस करके पेस्ट बना करके उसको आप माथे पे लगाइए, 4-5 घंटा लेप लगा करके रखिए, प्रतिदिन लगाइए। इससे कितना भी भयानक सर दर्द हो वो ठीक हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि भारंगी जो है आपको अपने घर में लगाना पड़ेगा, या किसी आसपास की खेत में किसी किसान को, किसी को आपको बोलना होगा, आप लगाइए। हमारे देश में तो माइग्रेन एसोसिएशन बना हुआ है। एसोसिएशन इसके लिए कि माइग्रेन को हम कैसे ठीक करें, हमारे पास ये एसोसिएशन नहीं, ये भारंगी एसोसिएशन बनाइए, भारंगी लगाइए और माइग्रेन जैसी बीमारियों को भगाइए। ये बहुत ही गुणकारी है। और इसके अतिरिक्त इसका हम प्रयोग कर सकते हैं आँखों के लिए। आँखों में हालांकि इसके रस को नहीं डाला जाता है, भारंगी को हम आँखों के रोगों में
इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इन कोमल पत्तियों को पीसें, इसको पीस करके पेस्ट जैसा बना लें, टिकिया बना लें एक छोटी सी, और रुई में रखें और उसको बाहर से बांधें। बांधने मात्र से आपकी आँखों की जो समस्या है, आँखों की जो परेशानी है, वो ठीक हो जाएगा। यह नेत्र रोगों में तो लाभकारी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और नेत्र रोगों के साथ साथ में जैसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड के लिए भी बहुत कारगर है। भारंगी की जड़ का पाउडर और उस जड़ में आप मिला लें 1-1 ग्राम सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको त्रिकटु बोलते हैं, त्रिकुटा चूर्ण 3 ग्राम, और भारंगी का चूर्ण 3 ग्राम, लगभग 5 या 6 ग्राम चूर्ण यदि प्रातः सायं गर्म पानी से आप ले लेते हैं तो इससे आपका थायराइड की बीमारी में बहुत लाभ होता है, बहुत ही गुणकारी है। हाँ, थायराइड की यदि कोई मेडिसिन आप ले रहे हों, तुरंत दवाई बंद न करें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी हम अति उत्साह में आकर के कभी ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसका परिणाम फिर हमें बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी मत मचाइए। देखिए, अमृत आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, अमृत मिल जाए तब भी हजम करने की क्षमता भी तो चाहिए ना, थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा करिए। थायराइड की बीमारी हमेशा जड़ से खत्म हो सकती है, हमेशा के लिए। धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आप प्राणायाम रेगुलर करिए, प्राणायाम करते हुए त्रिकुटा और इसको ले लें। और मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमारे यहाँ है, आप जानते हैं, मेदो हरबटी। मेदो हरबटी 2-2 गोली आप सुबह शाम खाइए, अपने सेवा केंद्र से लाइए, बहुत सहयोग मिलेगा। हालांकि औषधि आलसियों के लिए है, पर यदि किसी कारण से आ गई है बीमारी तो हम बीमार रहें, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया कि कभी भी रोग और शत्रु को आपको कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए, उनके लिए कभी भी आपको असावधान नहीं होना चाहिए, तो बीमारी कभी भी भयानक हो सकती है। हालांकि हमारी सांस्कृतिक जो उदात्तता तो ये बताती है हमें कि निंदन्तु निधि निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि यदि निंदा करें या स्तुति दुनिया, अपमान करें या मान दें, निश्चित रूप से चाहे कोई शत्रुता करे चाहे मित्रता करें, जो साधक और संत लोग होते हैं वो अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। ये तो प्राचीन काल की रीत है। जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग हड्डियां और मांस डाला करते थे। तो ये एक यज्ञ है, मिशन है। जो संत महात्मा लोग, जो हमारी संस्कृति को और आध्यात्म को जो जन जन तक पहुँचाने में जो इच्छुक लोग हैं, वो लगे हुए हैं। तो दूसरे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उस यज्ञ रूपी उस सेवा कर्म को विघ्न देने के लिए बहुत तरह के विविध प्रयत्न करते हैं। वही उनका मांस और हाड़ है, वो डालते रहेंगे, आप अपना कार्य करते रहिए। ये तो हुई संत लोगों की प्रवृत्ति और संत पुरुषों की, उनकी अंतःकरण की बात। पर सामान्य लोगों को तो होता ही है, मान अपमान पर लोग जीते हैं, कहते हैं जी मान है तो सब कुछ है, नहीं है तो फिर क्या बचा। तो वहाँ पर भी मैं एक बात कहता हूँ कि हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इन चीज़ों से हम बहुत विचलित न हो। मान अपमान में हम अपने आप को ज़्यादा जो है, समय को ज़्यादा खराब ना करें। आप धीरे धीरे आप इसका प्रयोग शुरू कर दें। जो दूसरी दवाइयाँ ले रहे हों वो धीरे धीरे अपने आप जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको अस्थमा है, सांस की बीमारी है, परेशानी है, तो आपको इन्हेलर लेना पड़ रहा है, दूसरी गोलियाँ कैप्सूल खानी पड़ रही है। और यदि आपको आराम से बिना इन्हेलर के लिए, बिना ऑक्सीजन के लिए आप आराम से चल पाएंगे तो आप क्यों लेंगे। तो आप आराम होने दीजिए, अपने आप को नियमित और संयमित बनाइए। आपको अस्थमा की बीमारी है, आप भृंगराज के पंचांग को और सौंठ मिला दीजिए और काढ़ा बना के पीजिए। हालांकि हमारे यहाँ है श्वासारिक वात, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है श्वास के लिए। ये भारंगी मिल जाए तो ये अपने आप में ही बहुत गुणकारी है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये। तो आप इसका प्रयोग करिए। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि को गाटर बढ़ा हुआ गलगंड के लिए इसका आप चूर्ण बना करके सुबह शाम ले सकते हैं। काढ़ा बना करके भी इसको आप पी सकते हैं। जैसे मेरी माताओं बहनों को सिस्ट और जो फाइब्रोइड्स हो जाती हैं, रक्त गुल्म होती हैं, उसमें भी यह बहुत कारगर है। 3 ग्राम भारंगी का पंचांग का काढ़ा बना करके थोड़ा तेल डालें, तेल मिलाना चाहिए इसमें, आप काढ़ा बना करके पीजिए। तो जिस तरह से जैसे जो ब्लीडिंग की और फाइब्रोइड्स और सिस्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको पूरा लाभ होगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग है ये। हालांकि हमारे यहाँ स्त्री रसायन जैसी औषधियाँ हैं जो स्त्री रोगों में काम करती हैं, परंतु गुल्म रोगों के लिए भारंगी का पंचांग का काढ़ा बना करके जो ब्लीडिंग की और फाइब्रोइड्स और सिस्ट की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको पूरा लाभ होगा। कितना सुंदर सा इसका रूप है, फूलों में सफ़ेद है,
फिर धीरे धीरे लालपना, फिर ये पूरा लाल है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसको घर के पास यदि आपके पास थोड़ी सी जगह है, किसी सुंदर बाड़ भी बन जाता है। घर के पास दीवार सी है जैसे घर के सामने में, वहाँ पर आप इसको लगाइए, देखने में भी ये सुंदर लगता है, हरा भरा रहता है। और ये कोई सीजनल नहीं है, 12 महीना रहता है, कई साल ये जीवित रहता है। तब तक इसकी दूसरी टहनियाँ नीचे से पैदा हो जाती हैं, तो लगातार बना रहेगा। तो ये घर पे सुंदरता को बढ़ाएगा। और इसके अतिरिक्त आपको जो है पेट में किसी तरह से कोई पॉइजनिंग और इन्फेक्शन हो गया, आजकल आदमी परेशान है, शंकित है, भयभीत है, उन सब अवस्थाओं में भी यदि आप करते हैं इसका सेवन, इसका काढ़ा बना करके लीजिए, तो आप देखेंगे इससे जो सिस्ट है, आपके पेट का जो इन्फेक्शन है, जो फूड पॉइजनिंग है, कुछ भी कारण से है, उसमें इससे पूरा लाभ मिलेगा। भारंगी के काढ़ा, और कुछ नहीं, इन कोमल पत्तियों को उसको कुचलिए और काढ़ा बना करके आप पी लीजिए, पूरा लाभ हो जाएगा किसी भी तरह के पॉइजनिंग में। और एक और कमाल का प्रयोग, एक बीमारी है हिचकी। हिचकी आती है तो आदमी कितना परेशान होता है। हालांकि हमारे यहाँ एक हिचकी का टोटका है, प्रायः सभी लोग जानते हैं, और जिसको पता चल गया उसके बाद वो काम नहीं करता है। जैसे आपका बहुत नज़दीक का मित्र है या बहुत आपका आत्मीय संबंध वाला कोई व्यक्ति है, तो वह आपकी इस तरह से चिकित्सा कर सकता है हिचकी की चिकित्सा के लिए। यदि ऐसी घटना उसको बता दी जाए जो उसने कभी कल्पना नहीं की हो, जैसे कि आप ऐसा कहें अचानक, उसको पता नहीं हो, बिना योजना के, अभी मेरे घर में वो सामान, कोई चीज़ जो भी आपकी कीमती चीज़ रखी थी, तो उठा करके लेके आया, उसको एकदम दिल पे वो बात आघात कर जाएगी। वो कहेगा मैंने कैसे उठाया, वो आपसे लड़ झगड़ भी लेगा, थोड़ी देर में वो भूल जाएगा। आप समझा दें भाई वो तेरी हिचकी तो जो थी, वो हिचकी तब तक खत्म हो चुकी होगी। ये हुआ है, अच्छा तूने वो चीज़ की होगी। यानी कि दिमाग के अंदर कोई चीज़ इस तरह से वो आघात पहुंचाती है, सद्य इस तरह की बात यदि कोई कह देता है, उससे हिचकी बंद हो जाती है। और नहीं तो आप प्रयोग करके देखिए, पर ये सब जगह लागू नहीं होता, कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। थोड़ा ध्यानपूर्वक प्रयोग करें उस नुस्खे को, क्योंकि कभी वो थोड़ा भारी भी पड़ जाता है। तो दूसरा प्रयोग, आप इसका काढ़ा बनाकर पिला दीजिए हिचकी के रोगी को, आप देखेंगे उससे जो हिचकी की जो बीमारी है वो पूरी तरह से हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कुछ दिन आप काढ़ा बना करके पिलाइए तो सही, निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी है। और ये रेचक भी ज़्यादा दे देंगे तो पेट भी साफ हो जाएगा। तो पेट साफ करने के लिए, जिनको कब्ज वगैरह है उनके लिए भी। और इसका एक और प्रयोग है, ये चर्म रोग हर भी है, ये रक्त दोष हर है, इससे रक्त की शुद्धि होती है। और जो रोगी, जो हर्पीज के रोगी हैं, हर्पीज आज ऐसी बीमारी हो गई है, हर्पीज मैं जानता हूँ कि इतनी भयानक खतरनाक रोग है, और विदेशों में तो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए कोई कारगर उपाय भी नहीं है। और आप इसके पत्तों को पीस करके उसके रस को यदि हर्पीज वाली जगह पर लगा देते हैं, तब भी पूरा लाभ होगा। और यदि आप इसका काढ़ा बना करके पीते हैं, तो हर्पीज जैसे रोग में भी पूरा का पूरा आपको भरपूर लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम है, मांसपेशियों की कोई भी बीमारी है, आयुर्वेद में हालांकि अनेक तेलों का विधान है। यदि इसका रस निकाल करके, जैसे मान लीजिए कि 800 ग्राम इसका रस निकाला, तो आप उसको पकाना शुरू कर दें। लगभग आधा यानी कि 400 ग्राम रह जाए, उसमें आप 200 ग्राम अधिकतम सरसों का तेल डालिए, फिर इसको धीमे आंच पर पकाइए। फिर जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिनके अंदर मांस क्षीणता की जो मस्कुलर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, किसी बड़े आदमी को भी, उसको आप मालिश करिए। इससे आप देखेंगे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। बहुत ही प्रभावशाली यह औषधि है। और जिनको हर्पीज है वहाँ भी इसकी मालिश आप कर सकते हैं। हालांकि हर्पीज के रोगियों के लिए सीधा इसका रस निचोड़ करके उसमें लगा लेना ये ज़्यादा लाभकारी है। तो ये हर्पीज जैसे भयानक व्याधियों के लिए भी, और जैसा कि मैंने कहा आपके अस्थमा के लिए तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। और फोड़ों के लिए भी इस पत्ते को गर्म करके यदि उस पत्ते को उसके ऊपर पुलटिस बांधते हैं, जहाँ भी फोड़ा है, तो उससे आप रात भर बांधिए, सुबह तक वो फोड़ा पक जाता है और फूट जाएगा, निकल जाएगा। फोड़े को पकाने के लिए भी बहुत कारगर औषधि हैं। तो आपने जाना इस भारंगी के बहुत सारे गुणों को। वास्तव में यह अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है। यह विशेष करके जो अस्थमा जनित जो रोग हैं उसके लिए यह बहुत कारगर है, हर्पीज के लिए यह कारगर है। तो आइए इसको आप अपने घर में स्थान दीजिए। ये आपके सच्चे मित्र हैं, सच्चे हितैषी हैं, इनसे बढ़िया आपको कौन मिल सकता है। तो ये क्योंकि आपके बाड़ों की, घरों की शोभा बढ़ाएगा इसकी सुंदरता से। और इसके जो बीज हैं, बीज भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यानी इनके बीज को यदि आप पाउडर करके रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका भी सेवन करते हैं, तो ये भी पेट रोगों में और बहुत सारे रोगों में यह पूरा लाभ करेगा।
तो आइए इसको अपने घर में स्थान दें और इस जड़ी बूटी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में यह तो आपको सोचना है, आपको संकल्प करना है कि आप किस रूप में हमारे साथ सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बने तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपके दिल में, आपके हृदय में राष्ट्र को लेकर के निश्चित रूप से बहुत तरह की और आप जागरूक हो सकते हैं, चिंताशील हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि देश में कुछ होना चाहिए, देश में कुछ होना चाहिए। तो देर किस बात की, अपने घर से, अपने घर के गमले से और आंगन से और खेत खलिहान से आप शुरू करिए। देश को और हमारे राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने में आपके पास अधिक संसाधन हैं तो इसके अनुसंधान में कम संसाधन हैं, तो इन पौधों को उगाने में और भी कम है। तो आप जहाँ भी जिससे भी जुड़े हुए हैं, 2-4 लोगों के लिए इन 2-4-10 प्रयोगों को बताने में सब तरह से आप सहभागी बनते हुए आइए इस मिशन को हम और आगे जन जन तक पहुँचाएंगे। कल फिर हम आपके साथ होंगे एक और औषधीय पौधे के साथ।